हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। संघानी हॉस्पिटल लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो ये जो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। 4 अगस्त 2023 से लेके 8 अगस्त 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 37 रुपीज़ से लेकर 40 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 37,92,000, करीब 15 करोड़ 17 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से सारे के सारे शेयर्स आएंगे, मतलब कि 37,92,000 शेयर्स, 15 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास कंपनी रकम जुटाएगी। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 11 अगस्त 2023 को हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 14 अगस्त 2023 को होगी। मतलब अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका आईपीओ अगर इनकेस नहीं लगता है तो ये जो रिफ़ंड की डेट है उस दिन आपको रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स 16 अगस्त 2023 को। अगर आपका आईपीओ लगता है तो लिस्टिंग डेट जो है वो 17 अगस्त 2023 की है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 8 अगस्त 2023 को है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ ये नहीं है। मार्केट मेकर पोर्शन जो है 1,92,000 शेयर्स। जो कोई भी एजेंसी मतलब ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगी, उसके लिए बिहाफ पे ये रखा गया है ताकि मतलब उनका एक शेयर रखा गया है इतना हिस्सा करके, और ताकि ये आईपीओ ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। QIB shares offered not more than 10% of the net issue. NII, HNI shares offered not less than 45% of the net issue. Retail shares offered not less than 45% of the net issue है। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है जिसमें 3,000 शेयर्स आएंगे और 1,20,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। HNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 6,000 शेयर्स आएंगे, 2,40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। तो ये एक वन ऑफ द बिग डिफरेंस है एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ। क्योंकि एसएमई आईपीओ में क्या है ना कि कोई भी एसएमई आईपीओ हो 1 लाख से तो ऊपर की अमाउंट का ही होता है। मतलब फॉर्मेट सिस्टम ही कुछ इस तरह सा है, क्योंकि जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बिजनेस वाले जो होते हैं उनको जब फंड रेज करना होता है तो एक्सचेंज ने, सेबी ने एक अलग से कैटेगरी निकाली है उनकी कि इनको जनरल मेन बोर्ड आईपीओ में नहीं रखेंगे, एसएमई आईपीओ में रखेंगे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के उसमें रखेंगे। तो ये एक अलग से उनका कैटेगरी रखी गई है, तो उस हिसाब से उनका आईपीओ आता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये एसएमई आईपीओ लाइफ टाइम फिर एसएमई ही रहेगा। नो, अच्छी परफॉर्मेंस करेगी कंपनी, अच्छा स्टॉक रन करेगा तो उसके बाद उसको मेन बोर्ड में भी शिफ्ट किया जाता है, मतलब एसएमई हट जाता है उसके बाद, तो बाकी एनएससी और बीएससी हो जाता है उसके बाद तो। लेकिन रिस्की होते हैं। और ये एक बात ज़रूर है कि इसमें लॉट में ही काम होता है। जैसे 3-3 हज़ार का यहाँ पर पर्टिकुलर 3,000 शेयर्स का एक लॉट ही सीधा डायरेक्ट आपको मिलेगा, जबकि हमारे मेन बोर्ड आईपीओ में हमारे पास अकाउंट में 15,000 रुपये है डीमेट अकाउंट में, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से मिनिमम सेफर साइड 1.5 लाख रुपये अगर आपके डीमेट अकाउंट में है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 1 लाख से तो ऊपर की रकम तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कई बार 1,05,000 का होता है अमाउंट, कभी मतलब रिटेल में 1,05,000 का होता है, कभी 1,20,000 का। तो एक लॉट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 1,20,000 कभी होता है, कभी 40,000 भी होता है, कभी 35,000 होता है, तो अलग अलग हो। लेकिन 1.5 लाख के अंदर में एक रीजनेबली आपका अमाउंट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एक क्योंकि आपको एक वो ट्रांसफ़र वाला, मतलब पैसे बैंक से फिर वापस ट्रांसफ़र करो फिर एप्लीकेशन डाल सकते हो, वो भी कर सकते हैं, बट थोड़ा स्मूथ वे में अगर आप देखें तो आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि कितना बड़ा अमाउंट का डिफरेंस है। जबकि मेन बोर्ड आईपीओ में 15,000 रुपये में है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे तो मिनिमम 1-1.5 लाख रुपया तो चाहिए। जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि 1-1.5 लाख रुपया का तो कोई एक नॉर्मल आदमी का बेचारे का पूरा पोर्टफोलियो की एक वैल्यू होती है 1.5 लाख रुपये की, कि मतलब कुछ दो इधर दो ऐसे शेयर्स ले लेके
और ये थोड़े रिस्की होते हैं, बट ये भी एक एडवांटेज है कि अगर एसएमई आईपीओ बढ़िया से अगर वर्कआउट कर गए आपके हिसाब से, आप मतलब आपकी फेवर में, तो रिटर्न भी बहुत तगड़ा मिलता है। और जब आप बेचना चाहोगे तो बेचने का सिस्टम भी 3,000 मतलब यहाँ पर 3,000 है, तो उस हिसाब से लॉट में ही सीधा आपका बेचा जाएगा करके। जैसे मानो कि कोई मेन बोर्ड आईपीओ है तो उसमें नहीं, जैसे 15 शेयर का एक लॉट है, लेकिन जब आप बाई में तो आपके पास लॉट में आ जाता है, लेकिन आप बेचने जाओगे तो 1 शेयर 2 शेयर ऐसे भी बेच सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर बाई भी लॉट में ही, मतलब आएगा भी लॉट में, जाएगा भी लॉट में जाएगा। तो ये एक एडवांटेज भी है, क्योंकि सीधी बड़ी रकम आएगी अगर आप प्रॉफिट में हो तो हमारे पास कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है, जो कि 31 मार्च 2020, 21, 22 और 31 दिसंबर 2022 के हैं। ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और लेटेस्ट मतलब रिसेंट वाले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 दिसंबर 2022 के हिसाब से कंपनी की टोटल असेट इन करोड़ 19 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 8 करोड़ 69 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ रुपए के आसपास है। नेट वर्थ जो है वो 17 करोड़ 48 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 7 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो कंपनी के ऊपर ज़ीरो है एज़ पर ये दिसंबर 2022 के हिसाब से। और पिछले मतलब ये मार्च 2022 और दिसंबर 2022 तक तो कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग्स नहीं है, तो वो एक एडवांटेज पॉइंट है। कंपनी जो है वो टैग लाइन से ही पता चल जाता है, तो उससे कंपनी मतलब 2021 से इनकॉर्पोरेटेड है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी है। हॉस्पिटल्स है इनकी गुजरात में 2 जगहों पर, और हॉस्पिटल मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। अभी छोटी कंपनी है, बट यहाँ पर एक पॉइंट एडवांटेजेस है कि कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स जो थी वो कंपनी ने ज़ीरो कर दी है। तो और कंपनी का जो आईपीओ लाने का जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर देखें तो टू कैरी आउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपांशन इन संघानी हॉस्पिटल एट केशोड़ गुजरात। तो केशोड़ में जहाँ पर उनकी एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपांशन के चलते चाहिए। और दूसरा जो है वो टू कैरी आउट कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपांशन एंड संघानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट वेरावल गुजरात। तो वेरावल गुजरात में भी जहाँ पर उनकी दूसरी हॉस्पिटल है, तो वहाँ के लिए भी उनको ये कुछ स्पेशलिटी बनानी है हॉस्पिटल में। कुछ हाईफाई कुछ इंस्ट्रूमेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उनको बाय करने होंगे, उनके लिए उनको फ़ंड की ज़रूरत है, क्योंकि बोरोइंग्स तो यहाँ पर ज़ीरो दिखा रहे हैं। और एक कुछ जनरल पर्पस के लिए भी कंपनी को चाहिए, जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी। तो ये कुछ कंपनी के ऑब्जेक्ट है। सो गाइज, ऐसे अगर आईपीओ में आप एसएमई आईपीओ में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली सोच सकते हो। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आईपीओ अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और मेरी वीडियो प्लीज़ गाइस लाइक करिए, बहुत सारी लाइक्स भेजिए, लाइक्स करिए, कमेंट करिए अच्छी। थैंक यू सो मच।